Mindset is the biggest asset given to us in this world. क्या मतलब होता है माइंडसेट? क्या है? बिगेस्ट एसेट समझ में आता है यार, बहुत कीमती चीज। लेकिन माइंडसेट क्या है, ये अभी तक समझ में नहीं आया। ऊपर ऊपर थियोरेटिकली हाँ 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 कुछ माइंड में चलता है, उसको माइंडसेट बोलते हैं, या फिर जो थिंग जो चीज हम सोच लेते हैं वो माइंडसेट बोलते हैं। थोड़ा बहुत करेक्ट है। मैं भी जो बताऊंगा मैक्सिमम करेक्ट बता सकता हूँ, जितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ अच्छे से करूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं व्हाट इज माइंड सेट। ओके, एक डस्टबिन होता है, देखा ही होगा, डस्टबिन होता ही है सबके घर में, है ना। और एक लॉकर होता है, ठीक है। डस्टबिन के अंदर क्या भरते हैं हम लोग? कचरा डालते हैं डस्टबिन में। और लॉकर के अंदर पैसा, है ना। पैसा हो गया, सोना हो गया, मतलब कीमती चीज, वो चीज रखते हैं हम। कभी ऐसा किया है आप में से कि लॉकर से हमने पैसा उठा के डस्टबिन में डाल दिया हो, और डस्टबिन में से कचरा निकाल के लॉकर में रख दिया हो? कभी किया है क्या ऐसा? नहीं किया है, हमने कभी नहीं किया है, कभी ऐसी गलती नहीं करी है। तो हम, जो हमारा माइंड है, वो शायद लॉकर से भी ज्यादा कीमती है। शायद नहीं, है ही, ठीक है। लॉकर में पड़ा पड़ा पैसा से भी ज्यादा कीमती हमारा माइंड है। और हम में से बहुत सारे लोग उसमें क्या भर रहे हैं? कचरा भर रहे हैं। यानी कि एक डस्टबिन से भी कम कीमत रह गई है हमारे माइंड की, है ना। यानी कि इसकी कीमत डस्टबिन से भी कम रह गई है। कैसे कम रह गई है? ठीक है। माइंड में क्या जाती है यार? इंफॉर्मेशन जाती है। ये चीज आपको पता ही है, इंफॉर्मेशन हम लेते हैं कहीं ना कहीं से लेते हैं। मेजर सोर्सेस कहाँ से आती है इंफॉर्मेशन? हमारे सराउंडिंग पीपल से आती है, और एक हमारे जो सोशल मीडिया है वहां से आती है। अच्छा, सराउंडिंग में कैसे? सराउंडिंग में हमारे फादर, पेरेंट्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, नेबर्स हो गए। उनकी बातें सुन सुन के, क्योंकि यार पैदा ऐसे तो कोई बच्चा कुछ सीख के आता नहीं है ना माँ की कोख से, कुछ तो बाहर वाले फीड करते ही हैं उसको। तब जाके वो कुछ ना कुछ सीखता है, भली गलत सीखो या सही सीखो, है ना। और हमारे को जो चीजें मिलती है, संस्कार मिलते हैं, हमारे पेरेंट्स देते हैं, आसपास के लोग देते हैं। और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत तरह तरह की चीजें मिलती है। अब हम होते हैं वो चूज करने वाले। होता क्या है यार कि बहुत सारे लोग बिना काम परेशान हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में फालतू की इंफॉर्मेशन फीड कर दी होती है। कैसे? सोशल मीडिया पे जाते हैं यार, पेज खोला, एक प्यार के शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है, बेवफा प्यार, जाने क्या क्या चीजें हैं, इस तरह की कितने चीजों को, पेजेस को फॉलो कर रखे हैं। और उस पेजेस पे फालतू फालतू के जो कोट्स आ रहे हैं लव से रिलेटेड, उसको पढ़ पढ़ के परेशान हो रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में उसको रीपोस्ट कर रहे हैं अपने स्टोरी के ऊपर। तो ऐसी ऐसी चीजें जो हम देखते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल हुआ यार, हेलमेट से आपको क्या सीखने को मिलता है, ये बताओ मुझे। हेलमेट से क्या? कि पुलिस वाला अगर पकड़े तो 200 रुपए बच जाए, इसलिए हम हेलमेट पहनते हैं। इसलिए नहीं कि हमारी जान बच जाए। और ये इंफॉर्मेशन आई कहां से यार? मैं अगर आपसे पूछूं कि न्यूरो साइंस का मतलब क्या होता है, आप बोले न्यूरो साइंस, सुना ही नहीं कभी। सुना ही नहीं ना, कि इंफॉर्मेशन फीड ही नहीं करी गई। और हेलमेट से रिलेटेड हमारे में क्या इंफॉर्मेशन फीड करी गई है हमारे पेरेंट्स या फ्रेंड्स के थ्रू, या रिलेटिव्स कोई भी, कि यार वहां पुलिस खड़ी हुई है, हेलमेट पहन के जाना, नहीं तो 200 रुपया चालान कट जाएगा। ये सिखाने के बजाय कि हेलमेट पहनना चाहिए क्योंकि उससे जान बचती है ना। अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया होगा जब मैंने पहले पूछा हेलमेट के बारे में, कि जान बचाने के काम आता है। लेकिन फैक्ट ये है कि दुनिया में यही चीज सिखाई गई और ये चीज सिखाई जा रही है। और इस चीज को बोलते हैं माइंडसेट। कि हेलमेट का नाम सुनो क्यों? क्योंकि पुलिस 200 रुपए चार्ज कर रही है, इसलिए हम हेलमेट खरीद रहे हैं। और हेलमेट अगर पुलिस देख ले, हमें रास्ते में लगा लेंगे, उससे पुलिस से बच जाएंगे, काम हो जाएगा, वापस उतारा, और साइड में जो कांच होता है उस पर टांग देंगे उसको। ये होता है हमारा माइंडसेट। कुछ भी चीज जो हम देखते हैं ना यार, आज कुछ भी घटिया से घटिया चीज देखो, अच्छी से अच्छी चीज देखो, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो फीड हो ही जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? मान लो आपने एक चीज देखी आज, आप उस चीज को भूल गए थोड़े दिन बाद, लेकिन वैसा वैसा सा कुछ वापस हुआ और आपको लगा हाँ यार ये चीज मैंने देखी हुई है, ये चीज हुई थी पहले भी।
उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो हम जो चीज सीख रहे हैं तो एटलीस्ट हमारे माइंड के अंदर अच्छी चीज फीड करें, दैट वुड बी मच बेटर। कि ये फालतू की जो हम शायरियां सीख रहे हैं, हम उससे कुछ मिलने वाला है नहीं, शायर तो बनना है नहीं हमें। हमारा टारगेट कुछ और है, हम पहुंच कुछ और रहे हैं। हमारा टारगेट है इंजीनियर बनना, हमारा टारगेट है मेडिकल बनना, कुछ भी यार, एक्सवाइजी टारगेट है हमारा। हम फॉलो किस किस को कर रहे हैं, सनी लियोनी को फॉलो कर रहे हैं, आलिया भट्ट को फॉलो कर रहे हैं। वैसी चीजें आएंगी दिमाग में और वैसे ही एक्शंस होंगे। दिमाग में पहले चीज आती है फिर एक्शन होता है। कोई भी आदमी ऐसी एक्शन नहीं लेता, दिमाग में पहले वो चीज गई होती है, तब जाके एक्शन लिया जाता है। तो दिमाग में अगर एक्शन लेना ही, अच्छा एक्शन लेना है, तो उसके लिए आपको चीजें भी बढ़िया फॉलो करनी पड़ेगी, जब जाके अच्छा एक्शन लिया जाएगा। rather than following these kind of pages, I would request each and every person to follow good pages and unfollow करो यार, कोई सेंस नहीं बनता। अब लग रहा होगा कि ज्ञान बांट रहा है यार, जैसी तुम्हारी मर्जी है ना। ये भी हमारे माइंड में बैठा रखा है, ये हमारा माइंड सेट है कि कोई आदमी हमारा अच्छे के लिए बोल रहा हो तो उसको ये बोल दो कि ज्यादा ज्ञान मत बांट। ये भी हमारा माइंड सेट है। ठीक है ना, तो इसको ठीक करना ज्यादा जरूरी है। और क्यों जरूरी है यार? क्योंकि अभी हम लोग जो हैं, वो इस यंग एज में, हम कोई 80 साल के बूढ़े नहीं हो गए हैं, क्योंकि उनका माइंड सेट चेंज नहीं किया जा सकता, उनको आदत पड़ गई है। लेकिन राइट नाउ, एट विच एज वी आर, हम चेंज कर सकते हैं और आगे वाली जनरेशन को यार ढंग की चीज अगर सरपास करें। ये फालतू की शायरियां थोड़ी सुनाएंगे यार। वो इंटरव्यू में अगर बैठेंगे हम, इंटरव्यू में वो ये नहीं पूछेगा कि आपको कौन सी शायरी आती है या कौन से पेज का आपने कोई सा शायराना पोस्ट जो है आपने आपकी स्टोरी पे डाला था, उसके बिहाफ पर हम आपको लेना चाहेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे वो लोग, है ना। वो पूछेंगे आपको ये चीज आती है नहीं आती है, और वो चीज कहाँ से आएगी? जब करेंगे। करेंगे कब? जब देखेंगे किसी और को करते हुए। और वैसी वैसी चीजों को हमने फॉलो ही नहीं किया, हम अलग ही दुनिया में रह गए, है ना। अलग ही दुनिया में रह गए जहाँ पे फालतू फालतू चीजें आती गई, वो चीज हम देखते गए, एंड एट दी एंड ब्लेम दूसरों को डाल दो। ठीक है, माइंड सेट इज द बिगेस्ट एसेट। और इसको ठीक करना है यार, दुखी नहीं होना है, कुछ और चीज नहीं करनी है। राइट डायरेक्शन में आना तो राइट चीज को फॉलो करो, और जो हमारे काम की चीज नहीं उसको अनफॉलो मार दो। नो नीड ऑफ दैट, कोई जरूरत नहीं है। होता है यार, बोरिंग फील होगा। ये चीज होती क्या है यार, पोस्ट के अंदर हमें इंस्टेंट प्लेजर देती है। इंस्टेंट प्लेजर मतलब, इंस्टेंट प्लेजर मतलब होता है हाथों हाथ, मतलब देखा, आहा मजा आ गया देख के, है ना। फील होता है, अरे गुड फीलिंग आती है, एकदम से इंस्टेंट आती है। लेकिन पढ़ाई में क्या होता है यार, अभी पढ़ेंगे, 2 साल बाद पढ़ेंगे, फिर 2 साल बाद हमारे को जो भी है काम वाम करना है उसका आउटकम आएगा। उसमें टाइम लगता है, उसमें इंस्टेंट प्लेजर नहीं मिलता, इसलिए वो करने की इच्छा होती नहीं है। तो हमारे माइंड को ऐसे ट्रेन करना पड़ेगा, सच दैट कि हम जो काम की चीज है उसको ही फीड करें माइंड में, और जो काम की चीज नहीं है उसको थ्रो आउट कर दें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालेगी ही, दैट्स फॉर श्योर। ऐसा नहीं हो सकता यार कि हाँ भाई मैंने देख लिया पोस्ट और ये मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालने वाला। ये अपने ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगी, साथ साथ में अपने आसपास के लोगों पे भी इम्पैक्ट डालेगी। राइट, तो जो भी यार होते हैं ना दुखी, जिनको बोलते हैं देवदास टाइप के, है ना, उनको ये बोलना। आपके फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे लोग, होता है, सबके साथ होता है यार, मेरे साथ भी हो, सबके साथ होता है। बट राइट मोमेंट कब होता है यार, जब आप राइट डिसीजन लेते हो। आप जब चीज को अच्छी तरीके से करते हो यार, अनफॉलो करते हो फालतू चीजों को जो जरूरत नहीं है, और उस चीजों को फॉलो करते हो जो आपको आगे बढ़ाने में काम देती है। हो सकता है यार कि उससे प्लेजर नहीं मिलता हो, बट माइंड सही डायरेक्शन में जाता है। और जब माइंड सही डायरेक्शन में जाता है तो हमारे सारे एक्शंस होते हैं, सारी चीजें होती है, वो राइट डायरेक्शन में जाना चालू हो जाती है। एंड स्लोली 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 वी बिकम अ गुड पर्सन। ऐसा नहीं वीडियो देख ली, मोटिवेट हो गए, काम हो गया, वो नहीं। उसको अलाइनमेंट जो होती है ना यार, थिंकिंग की अलाइनमेंट, जिस अलाइनमेंट जिसको बोलते हैं, दोस्त के साथ जब हम करते हैं, बकचोदी करते हैं, तब अलाइनमेंट होती जाती है कि ये इसके बाद ये बोलने वाला था, इसके बाद ये बोलने वाला था, हाँ मैं सोच ही रहा था तू उड़ा देगा इसकी। वो जो अलाइनमेंट होती है ना,
वैसी अलाइनमेंट अगर इस थिंकिंग प्रोसेस में भी आ जाए कि ये बंदा किस तरीके से सोच रहा है, हमें किस तरीके से सोचना है, वो चीज अगर आ जाए, और राइट चीज, राइट, जो लिटरली राइट हो, राइट और रॉन्ग परसेप्शंस अलग अलग होते हैं यार। किसी किसी को गन सिखाना हमारे लिए तो गलत होगा, लेकिन पुलिस में तो गन सीखनी पड़ेगी। वही बात हो गई कि हमारे लिए तो गन सीखना एक अपराध हो गया, लेकिन वही चीज पुलिस के लिए सही है, क्योंकि उनको सीखनी पड़ेगी। तो हमारे लिए क्या सही है, वो चीज हमें सीखनी ज्यादा जरूरी है, अदर देन वो फालतू की चीजें जो हमारी नीड की नहीं है। आई होप यार इस लाइन से कुछ समझ में आया होगा, है ना। ये बंदूक वाले एग्जांपल से सबका सार दे दिया मैंने। माइंडसेट इसी को बोलते हैं। और माइंडसेट को हो सके जितना कचरा जो है उसको निकालो, और निकालने का तरीका यही है, अनफॉलो मारो यार। जो भी चीज सामने आती रहती है ना, फालतू की चीज, वही वही दिमाग में चलता रहता है, वही वही चलता रहेगा, वही वही काम हम करते रहेंगे, और वैसे ही रिजल्ट आने वाले हैं, वैसे ही रिजल्ट आने वाले हैं। आप ये होप नहीं कर सकते यार कि मैं आलिया भट्ट की पिक लाइक करके और मुझे एक अच्छा सा कुछ ड्रीम जॉब मिल जाए या फिर ड्रीम बिजनेस मिल जाए, नहीं होने वाला वो। उसके लिए आपको राइट पर्सन को फॉलो करना पड़ेगा। राइट पर्सन को फॉलो करोगे, वो आपको स्ट्रेटेजीज देगा, तब जाके आप हो पाओगे। और हाँ, नहीं मेरे को तो, है ना, फोटो शूट करना है या फिर फोटोग्राफी में जाना है या मेकअप वेकअप टाइप का कुछ करना है, इसलिए मैं आलिया भट्ट को फॉलो करती हूँ, देन यू आर एट राइट पर्सन। है ना। उस समय आपको कोई बड़ा आदमी मिलीनियर जो है वो आपको नहीं सिखाने वाला वो मेकअप किस तरीके से होता है या किस तरीके से ड्रेसिंग सेंस होती है। उसके लिए आपको आलिया भट्ट को ही फॉलो करना पड़ेगा। बट द नीश यू आर हैविंग, उस नीश से रिलेटेड काम की चीज को फॉलो करो, और बाकी चीज को अनफॉलो करो। अपना आप जो कचरा है वो जाता जाएगा धीरे धीरे। एक दिन में नहीं होने वाला कि आप सोचो आज मैं फॉलो अनफॉलो मार दूंगी कल से, या मार दूंगा और कल से जो है काम शुरू हो जाएगा, नहीं होने वाला है। दैट विल टेक टाइम, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, फिर आदत सी पड़ जाएगी कि काम की चीजें आ रही है, उसी तरीके से बॉडी रिएक्ट भी करेगी, है ना। और उसी तरीके से रिजल्ट भी आने वाले हैं। ठीक है। अभी के अभी मोबाइल उठाओ, और जो भी है सारे पेजेस को अनफॉलो करो। मोबाइल को लो, उठाओ, और सारे पेजेस को जो काम के नहीं है उनको अनफॉलो मार दो। मेरा पेज लगता है काम का नहीं है, अनफॉलो मार दो। ठीक है, लेकिन जो काम की चीज है उसको एटलीस्ट फॉलो करो आप, सच दैट कि अच्छा रिजल्ट आए आपके लाइफ में। ओके देन, ये वीडियो शेयर करना यार। और यूट्यूब पर भी हूँ मैं, यूट्यूब पर भी लिंक होगा मेरी बायो के अंदर, वहां पे जाके सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ऑलराइट, सी यू देन।